गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर होने वाला है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस चैप्टर में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस किंगडम में, इस राज्य में जितनी भी प्रजा है वो तो बेवकूफों से भरी ही है, फूल्स यानी कि बेवकूफ। बट यहाँ का जो महाराज है वो भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है इसकी कहानी। इट इज बिलीव्ड दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them। ये कहा जाता है कि फूल्स, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत समझदार लोग ही उनको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। Who are the fools in this story? इस कहानी में कौन है वो फूल्स, ये जानेंगे। What happens to them, और उनके साथ क्या होता है बाद में। ठीक है बच्चों, देखते हैं चलो। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots। इस किंगडम में क्या था, जैसे as I already told you कि किंग और साथ ही साथ उसके जो मिनिस्टर्स हैं सबके सब क्या है, इडियट्स हैं, बेवकूफ हैं। They did not want to run things like other kings। वो जैसे चीजें हैं, व्यवस्था है, उसको वैसे नहीं चलाना चाहते जैसे कि बाकी के राजा चला रहे हैं। So they decided to change night into day and day into night। इसलिए वो क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस ले आते हैं कि जो रात में जो चीजें होती है वो दिन में होंगी और दिन में जो चीजें होती हैं वो रात को हुआ करेंगी। ये चेंज वो ले आते हैं अपने राज्य में। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark। और वो ये कहते हैं कि सब लोग दिन में सोया करेंगे और रात को जग करके अपने फील्ड्स पे, अपने खेतों पे काम करेंगे और अपने बिजनेस या फिर जो कोई भी उनका बिजनेस है उसको रात में किया करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम। और जैसे ही सूरज आएगा वो सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो इस बात का डिसोबे करेगा यानी कि इस बात को नजरअंदाज करेगा, नहीं मानेगा, उसको क्या दी जाएगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोग भी ऐसा ही करने लगे क्योंकि उन्हें क्या डर था कि उन्हें मृत्यु की सजा ना दी जाए, मृत्युदंड ना दिया जाए। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो किंग था और वहां के जो मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने जब देखा कि सब लोग इस बात को मानने लगे हैं, प्रोजेक्ट हमारा चल गया है, तो सब लोग क्या हो गए, खुश हो गए इस बात को जानकर। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार की बात होती है बच्चों, एक गुरु होते हैं और अपने डिसिपल यानी कि अपने चेले के साथ वो उस सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो एक बहुत ही खूबसूरत सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और दिन दोपहर की बात है बच्चों। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। एवरी वन वॉज asleep। सबके सब सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई एक सिंगल पर्सन भी वहां देखने को नहीं मिल रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन यहाँ कैटल होती है बच्चों मवेशी, यानी कि जो जीव जंतु थे, जानवर थे, उनके मवेशी थे, उनको भी दिन में सोने के लिए सिखा दिया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। वो जो दो स्ट्रेंजर्स थे बच्चों, वो ये सब देख करके बहुत हैरान हो गए थे कि ये ऐसी कैसी सिटी है जहां पे कि लोग दिन में सो रहे हैं। और वो पूरा दिन भर उस टाउन में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और फिर पूरा जो टाउन है वो क्या होता है, सो करके उठता है और went about his nightly business, और यानी कि अपने काम और धंधों पे निकल पड़ता है। Two men were hungry। और अब ये दोनों व्यक्ति जो थे ये पूरे दिन भर घूम घूम के क्या हो चुके थे, भूखे थे। They were hungry। Now that the shops were open, they went to buy some groceries। और क्योंकि अब जो दुकानें थी वो अब रात में खुल रही थी, तो इसलिए वो कुछ ग्रोसरीज यानी कि बच्चों कुछ घर का सामान लेने के लिए जाते हैं। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single to do whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas। और वो एक और चीज देखते हैं कि सारी चीजों का प्राइस सेम ही है, चाहे वो राइस खरीदें या फिर बनानास खरीदें, उन सबका प्राइस एक है। इट कॉस्ट अ डुडू। और ये डुडू क्या है बच्चों, ये वहां की करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे रुपीज हो गया, रूबल हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, तो वहां क्या था बच्चों, डुडू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसके डिसिपल क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए इस देख करके।
दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने क्योंकि आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, क्योंकि अब वो क्या कर सकते थे, सिर्फ 1 रुपी में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. और जब ये लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, निपट जाते हैं खाना खा करके, तो गुरु को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि जो किंगडम है जहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे सबके सब बहुत बड़े बेवकूफ लोग रह रहे हैं और यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा, खतरे से खाली नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। He said to his disciple, वो अपने डिसिपल यानी कि अपने शिष्य से ऐसा कहते हैं। But the disciple did not want to leave the place, लेकिन डिसिपल उस जगह से नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पे हर चीज बहुत सस्ते में मिल रही है, तो यहाँ हमें रहना चाहिए। Everything was cheap here. All he wanted was a good cheap food. उसे क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा और सस्ता खाना उसे वहां पे मिल रहा था। The Guru said, गुरु से क्या कहते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, ये सब लोग बेवकूफ है। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता कि ये सब बेवकूफ लोग तुम्हारे साथ अगली बार क्या कर सकते हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था वो अपनी गुरु की बात नहीं मानता। ही वॉन्टेड टू स्टे, द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, डू वट यू वांट, आई एम गोइंग। तो गुरु क्या कहते हैं कि क्योंकि जो डिसिपल था, शिष्य था, वो उनकी बात नहीं मानता, तो गुरु ये कहते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो उनका शिष्य था वो वहीं रुकता है। ईट हिज फिल एवरी डे, और वो हर दिन पेट भर के खाना खाता था, बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वो इतना खाना खा खा के कैसा हो गया था, एक बुल की तरह हो चुका था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है बच्चों, दिन दोपहर में एक बड़े व्यापारी के घर में कौन आ जाता है, एक चोर आ जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, वो दीवार में छेद करके अंदर आता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, और जैसे ही वो अपनी लूट को वहां से घर से लूट रहा होता है, जो जिस हाउस में वो, जिस वॉल में वो क्या करता है बच्चों, आप कैसे समझ सकते हैं, होल बनाता है, वो वॉल ही गिर जाती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। कौन बच्चों, थीप की बात हो रही है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका जो भाई है वो किंग के पास जाता है और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय मदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, कि जब मेरा भाई हमारा जो पुराना बिजनेस है उसको कंडक्ट कर रहा था, यानी कि चोरी करने के बिजनेस को कंप्लीट कर रहा था, वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और यहाँ पे गलती किसकी निकाली जा रही है, मर्चेंट की। जबकि बच्चों होना क्या चाहिए था, मर्चेंट को जाना चाहिए था किसके पास, राजा के पास, और ये कहना चाहिए था कि ये हमारे घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और इसके ऊपर दीवार गिरी इसलिए मर गया। लेकिन उल्टा हो रहा है कि जो चोर का भाई वो किंग के पास जाता है। ही हैड गॉन टू द किंग एंड ही वाज सेइंग दैट माय इनोसेंट ब्रदर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्चेंट्स वॉल, मर्चेंट की वॉल की वजह से, मर्चेंट की वॉल मेरे भाई पे आकर के गिर गई, इस वजह से मेरा भाई मारा गया। When the merchant arrived, the king questioned him, और जैसे ही मर्चेंट वहां पे आता है, किंग उससे सवाल पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, मर्चेंट अपना नाम बताता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब इस व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी करने की कोशिश करी। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, कि हाँ महाराज, ये घर के अंदर घुसा और वॉल कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, इसलिए वो उस पे गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, और महाराज कहते हैं कि जो एक्यूज है वो नाइंसाफ, वो क्या बोलते हैं, बेगुनाह है, और इसका भाई जो है वो तुम्हारे वजह से मारा गया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक पर्सन का, एक व्यक्ति का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि मैंने ये वॉल नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उस व्यक्ति की गलती है जिसने वॉल बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट, यू शुड पनिश हिम, जिसने ये बनाई आपको उसे पनिश करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं बच्चों कितनी बेवकूफी की बात है कि ये मर्चेंट ये भी कह सकता था कि सजा मुझे नहीं बल्कि इस थीफ को ही मिलनी चाहिए थी, और इसके
परिवार को मिलनी चाहिए, जो कि क्या कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है, वो बल्कि किस पे इल्जाम लगा देता है कि जिसने ये वॉल बनाई उस पे इल्जाम लगा देता है। ठीक है बच्चों, इस पे महाराज कहते हैं, किंग कहते हैं, हु इज दैट, कि वो कौन है। माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि ये वॉल मेरे फादर के वक्त बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। After this, students, the king sent out messengers to bring in the big bricklayer. तो फिर किंग क्या भेज देता है, उस ब्रिकलेयर को, जिसने वो दीवार बनाई थी बच्चों, उसको लाने के लिए अपने मैसेंजर्स को भेज देता है। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध करके उसको वहां राजा के समक्ष पेश किया जाता है। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, कि तुमने इसके फादर के टाइम में क्या इसकी दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड, हाँ मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तुमने ये कैसी वॉल बनाई कि इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, कि एक बेचारे व्यक्ति पे गिर गई और उसके मृत्यु का कारण बनी। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने ही उसे मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब हमें तुम्हें भी मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, इससे पहले कि किंग अपनी सजा सुनाते उसे, तो जो ब्रिकलेयर था वो क्या करता है, दया की भीख मांगने लगता है महाराज के सामने। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आप कृपा करके मेरी बात को सुनिए ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू दैट आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सच है कि इस वॉल को मैंने बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और ये बहुत ही बेकार वॉल थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा माइंड उसमें उस वक्त नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, क्योंकि मुझे उस वक्त अच्छे से याद है कि एक लड़की डांस करते हुए पूरा दिन भर स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, और मैं अपना ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पा रहा था ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप उस डांसिंग गर्ल को लेके आइए, वही उसी के कारण ये वॉल सही से नहीं बनी। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, अब ये केस आगे बढ़ता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को लेकर के आओ जहां कहीं भी वो है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। जो डांसिंग गर्ल थी, जो कि अब बहुत बच्चों एक बूढ़ी औरत हो चुकी है, उसको कोर्ट में लाया गया। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स मेनी ईयर्स एगो, क्या तुम स्ट्रीट में ऊपर नीचे जा रही थी उस दिन। दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, ये पुअर मैन उस टाइम वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, यानी कि तुम इधर उधर चल रही थी जिस वजह से वॉल सही से नहीं बनी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ, सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसीलिए इसने एक गलत वॉल बिल्ड करी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक बेचारे बर्गलर पे जाकर के गिर गई और उसकी मृत्यु का कारण बनी। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारे वजह से वो मरा। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, वो कुछ देर के लिए सोचती है, कहती है, माई लॉर्ड वेट, आप वेट कीजिए। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है कि मैं क्यों उस दिन ऊपर नीचे जा रही थी। हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि मैंने उस दिन एक गोल्ड का कुछ पीस गोल्ड स्मिथ को दिया था टू मेक सम ज्वेलरी, ताकि वो ज्वेलरी बना सके। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वो बहुत आलसी व्यक्ति था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, said he would give it now and he would give it then, वो ये कह रहा था कि वो अभी बना देगा, बाद में बना देगा, इस वजह से मैं पूरा दिन भर ऊपर नीचे वॉक कर रही थी। He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me, और तब इस bricklayer ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती किसकी है, उस गोल्डस्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, उस पर वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रही है। वेइंग द एविडेंस, क्योंकि हमारे पास सबूत है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, हमें पता चल चुका है कि ये किसकी गलती है। अब उस गोल्डस्मिथ को लेकर के आओ। तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, अपने इल्जाम को दूसरों के सर पे मढ़ रहे हैं। द किंग्स बेब
बेलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, जो किंग के दूत होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, उस गोल्डस्मिथ को सब जगह ढूंढते हैं। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. और जब वो अपने खिलाफ इस आरोप को सुनता है तो उसकी भी एक कहानी होती है। My lord, he said, I am a poor goldsmith. मैं तो एक बेचारा, मैं बेगुनाह गोल्डस्मिथ हूँ। It's true, I made this dancer come many times. हाँ, ये मेरे वजह से कई बार यहाँ पर आई। I gave her excuses. मैं उसे excuses दे रहा था because I could not finish making her jewelry. क्योंकि मैं उसका ज्वेलरी नहीं बना पाया। I finished the rich merchant's orders. मैं क्या कर रहा था, मैं उस रिच मर्चेंट के ऑर्डर्स को फिनिश कर रहा था। They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. आपको पता है कि उन लोगों की क्या आ रही थी, उनकी एक वेडिंग आ रही थी, और आपको पता ही है कि जो अमीर लोग होते हैं, रिच मैन होते हैं, वो वेट नहीं करते, दे आर वेरी impatient. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor one? तो पूछते हैं कि वो रिच मर्चेंट कौन था, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, जिसने ये सारी चीजें के पीछे का कारण वही है, कौन, वो रिच मर्चेंट। Fallen on an innocent man and killed him, can you name him? The goldsmith named the merchant. He was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. वो कौन था बच्चों, वो जिसकी दीवार गिरी थी वो उसी का ही जो ओनर था, यानी कि उस मर्चेंट के जो फादर थे वही वो मर्चेंट थे जो रियल कल्प्रिट थे। Now justice had come full circle throughout the king back to the merchant. अब जो एक तरह से कंप्लीट सर्कल हो गया था, ये चीजें मर्चेंट से ही शुरू हुई और आकर के मर्चेंट पे ही खत्म हो गई। When he was rudely summoned back to the court, he arrived carrying, it was not me but my father. वो फिर से ये कहता है कि गलती मेरी नहीं है, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था। He is dead, I am innocent. वो मर चुके हैं और मैं अब क्या हूँ, बेगुनाह हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। और लेकिन वो जो किंग थे वो अपने मिनिस्टर्स के साथ बात करते हैं और एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि इट्स ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डर, कि तुम्हारे फादर इसके पीछे थे, तुम नहीं थे, लेकिन ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तो तुम्हें हर चीज अपने फादर से मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें उनकी धन दौलत मिली है तो तुम, उन्होंने जो गलत काम किए उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू वर द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था मुझे ही तभी पता चल गया था कि इस सब क्राइम के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. लेकिन वो फिर बाद में पता चलता है कि बच्चों जो मर्चेंट था वो काफी ज्यादा पतला था और उसे उस स्टेक में सजा नहीं दी जा सकती थी। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग भी इस बात को लेकर के परेशान हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? Suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्टेक में फिट आ सके, यानी कि एक मोटा व्यक्ति चाहिए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man. तो सर्वेंट्स को पूरे टाउन में भेज दिया गया कि किसी भी एक मोटे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ, who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee, जो ये सारी चीजें खा करके खूब मोटा और तगड़ा हो गया हो, उसको हमारे सामने लेकर के आओ। What have I done wrong? Am I the innocent person? I am a सन्यासी, he cried. उस फैट व्यक्ति को, यानी कि जो डिसिपल था बच्चों, गुरु गुरु का, उसे वहां पे लाया जाता है। वो कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। एंड कैरिड हिम टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको मारने के लिए ले जाते हैं वो लोग। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। फिर उसे याद आता है कि गुरु ने कहा था कि ये बेवकूफों की नगरी है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। गुरु ये सारी चीजें देख लेते हैं अपनी मैजिकल पावर से। who had got himself into such a scrape through love of food, क्योंकि उसे खाने से बहुत ज्यादा प्यार था, इस वजह से वो इस मुसीबत में अब फंस चुका था। और फिर गुरु महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि नो डाउट अबाउट इट, द गुरु और द डिसिपल देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज ग्रेटर, कि बड़ा कौन है, एक गुरु या फिर उसका डिसिपल बड़ा है। नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो इसलिए तो आप मुझे पहले उसमें डालिए, यानी कि मुझे सजा दीजिए, मेरे डिसिपल यानी कि मेरे शिष्य को मत दीजिए।
When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first you brought me here, first put me to death. और फिर डिसिपल ये समझ जाता है कि मेरे जो गुरु हैं वो कुछ ना कुछ तो इनको बेवकूफ बनाने के लिए चाल चल रहे हैं, और इसलिए वो भी एक्टिंग में शामिल हो जाता है। और फिर इस पे किंग पूछता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। कि मैं इसलिए मरना चाहता हूँ। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, कि मुझे पहले मारा जाए, बिकॉज देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, कि इसके पीछे एक मिस्ट्री है और तुम मुझे उस मिस्ट्री को समझाओ। द गुरु टुक हिम टू अ साइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स एज अ शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। और फिर गुरु से बताते हैं कि डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी क्यों मरना चाह रहे हैं। वी हैव बीन ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, क्योंकि हमने आज तक ऐसा सिटी और ऐसा राजा नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस का है। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसमें आज तक कोई क्रिमिनल से इसे सजा नहीं दी गई है। और जो भी इसमें जाएगा, whoever goes next will be the future minister of this country, वो इस कंट्री का अगला होने वाला मिनिस्टर होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। हाँ, जो इसमें पहले जाएगा वो किंग बनेगा, और जो उसके बाद जाएगा वो यहाँ का क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये सुनकर के किंग क्या कहता है? वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, वो सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत अचंभे की बात इन लोगों ने कर दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, वो एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देता है। और ये बात वो अपने साथ अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करता है कि जो इसमें पहले जाएगा ही विल बी रिबॉर्न एज अ किंग, और बाकी के मिनिस्टर्स बनेंगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माय ऑर्डर्स, डोंट टेक एनी मिस्टेक। और फिर वो ये ऑर्डर दे देता है कि इस तरह से तुम पहले व्यक्ति को क्या करोगे? सजा दोगे, और फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसे भी तुम सूली पे लटका दोगे। और इस तरह से हम देख पाते हैं बच्चों, इस लालच में आकर के जो किंग था और उसके मिनिस्टर थे वो खुद को ही फांसी की सजा देते हैं, और जो गुरु थे और उनके डिसिपल थे वो वहां से बच के निकल जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आज फिनिश हो जाती है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड